हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स का। दोस्तों आपका आज सेकंड क्लास है, मैथ्स का ये सेशन है आपका। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका टॉपिक चला रखा है मैंने टाइम एंड वर्क। एक क्लास पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ दोस्तों, आज आपकी सेकंड क्लास, ठीक है। और ये सेशन दोस्तों आपका मटेरियल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर दोस्तों आपकी फायरमैन की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए भी दोस्तों यही सिलेबस है। तो ये आपका जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके लिए भी है, फायरमैन की या फिर दोस्तों आपकी जो आपकी ट्रेड्समैन की है, ठीक है भाई। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सेशन आपके एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सबको कुछ कुछ क्लियर हो चुका है, सॉरी, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, आर्मी ऑर्डिनेंस जो आपका मटेरियल असिस्टेंट जो आपकी दोस्तों पोस्ट है उसकी जो लास्ट डेट है नियर अबाउट आने वाली है जल्दी ही दोस्तों। आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर लेना, फॉर्म को फिलअप कर लेना, जिससे दोस्तों आप जो बिजी सर्वर चल रहा है उसकी आप चपेट में ना आओ। कहने का मतलब मेरा है दोस्तों, कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर चुके हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा जाके, सर मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, मेरा यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम की डेट से पहले अपने जो इसके लिए इच्छुक है वो फॉर्म को फिलअप जरूर कर लेना, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मैं एक डाउट सेशन ले चुका हूँ आपका, वीडियो सेक्शन में जाके टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेना है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नया स्टूडेंट है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके ग्रुप हैं शेयर कर देना, और लाइक दोस्तों कर ही देना साथ के साथ में, ठीक है ना। 50+ लाइक तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो बनता ही है, ठीक है। बट कोई नहीं दोस्तों, आप अप्रिशिएट करो, हम भी आपके साथ में रेडी है। और आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं और आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले दोस्तों मैं क्लास करा चुका हूँ, पहली क्लास में जाके देख लेना। सेकंड क्लास आज आपकी है, और लाइक करने का दोस्तों टारगेट फिर दोबारा याद दिला देता हूँ, थोड़ा दोस्तों इससे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो 50+, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो शेयर कर देना। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो, आंसर दो उसका कमेंट्स में, ठीक है। टाइम वेस्ट हमारे साथ में करोगे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट कोई नहीं, आप अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी तो हम करा ही रहे हैं। 3 men and 4 women and 6 boys together complete a work in 5 days। 3 men, ठीक है, +4 women, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, +6 boys, किसी काम को अगर वो एक साथ करते हैं तो कितने दिन में कर दे रहे हैं, 5 दिन में। तो ये यहाँ से हम दोस्तों इसका निकाल लेंगे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, मैन कितना करता है और वुमेन जो है, महिला जो है, वो कितनी कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे। ए वुमेन वर्क्स ट्वाइस एज मच ए मैन डज इन अ डे। जो एक महिला है वो 2 गुना काम करती है जितना एक व्यक्ति एक दिन में काम करता है। तो मैं इनकी दोस्तों एफिशिएंसी को इस तरीके से लिख लेता हूँ, मैन और वुमेन, और आगे दे रखा है बॉयज, ठीक है। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक महिला उतना ही काम करती है जितना व्यक्ति एक दिन में, तो यानी कि उसका 2 गुना, सॉरी 2 गुना काम करती है एक महिला। और बॉयज कितना करता है भाई, ए बॉयज डज अ हाफ वर्क ऑफ देन अ मैन, ठीक है। और एक लड़का जो है ना, वो एक आदमी का करने की जो तुलना है उससे आधा काम करता है, कौन, लड़का, ठीक है। अगर ये 2 करता है तो ये 1 करता है। क्लियर हो चुका है, ये समझते हो इस तरीके की। ये रेशो आपका दोस्तों रेशो मेथड है, उसके भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी रहने वाली है, इनकी क्षमता। क्योंकि किसी भी क्षमता से अगर आप 3 दिन में काम करोगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। जैसे आप 1 घंटे में 5 क्वेश्चन बनाते हो, मैं एक एफिशिएंसी यानी कि 15 क्वेश्चन बनाते हो मानकर चलो, तो आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तैयार, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों काम हो गया। पर कितने समय में किए, 1 घंटे में किए, कितने क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए, तो आपका दोस्तों आपका आ चुका है 15 क्वेश्चन पर आवर। ये आपका दोस्तों टोटल वर्क है। तो इसी तरीके से इनकी एफिशिएंसी दोस्तों आपकी आ चुकी है। यहाँ पे 1 है, आपको रेशो करने वाले क्वेश्चन आते होंगे तो यहाँ पे 1 एज इट इज उतार देते हैं। इसी तरीके यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज हम यहाँ पे उतार देते हैं। नहीं पता होगा तो मैं आगे वाले दोस्तों जो आपका सेशन कराऊंगा रेशो वाला, उसमें आपको बता दूंगा किस तरीके का अप्रोच होता है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और ये आ चुका दोस्तों उनकी क्षमताओं का अनुपात, मैन वुमेन और बॉयज की। अब मैं रख लेता हूं दोस्तों आपकी इस वाले आपका जो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा था शुरुआत में, 5 दिनों में पूरा करते हैं यहां तक। तो 3 मैन की एफिशिएंसी है दोस्तों आपकी 2 की एफिशिएंसी से, ठीक है। और 4 वुमेन की एफिशिएंसी दोस्तों आपकी 4 की एफिशिएंसी से, प्लस के 6 × 1 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। टोटल काम दोस्तों आपका 5 दिन में कर लेते हैं। तो ये टोटल वर्क आ चुका है। टोटल वर्क दोस्तों आपका कितना आ रहा है, मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा 6, 16, 6,
ठीक है, इंटू 5। तो यहाँ से मेरे हिसाब से 6 6 12 और 18 16 28 हो गया। 28 गुना 5 140 आपको आना चाहिए टेबल कंप्लीट। तो टोटल वर्क दोस्तों आपका आ चुका है 140। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेंगी। तो आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में भी, एक फॉर्मूला होता है MDH अपॉन में वर्क। ठीक है, यहाँ से M4 होता है नंबर ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे मैन है इस तरीके से, तो यहाँ पे वो मैन है, कोई बात नहीं, बात तो नंबर ऑफ अ पर्सन की हो रही है ना। ये टोटल वर्क, ये आवर और ये डे। तो यहाँ अगर मैं एक मान के इसको दोस्तों आप यहाँ से निकालोगे कि कितनी महिलाएं, तो M इक्वल टू वर्क अपॉन में डे इंटू आवर चला जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका अगर यहाँ पे निकालोगे तो टोटल वर्क 140 अपॉन में कितने 7 दिन में, ठीक है, वुमेन निकाल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कितनी एफिशिएंसी के साथ में वुमेन काम कर रही है। ये आपका आई थिंक 4 की एफिशिएंसी से है ना। जी बिल्कुल, 4 की एफिशिएंसी। तो 7 7 चौक 28 पंजे 140, तो 5 वुमेन की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितनी की स्टूडेंट्स, 5 वुमेन्स की, 5 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी 7 दिन में अगर आपको ये काम पूरा कराना है। कैसा लगा क्वेश्चन आप एक बार मुझे बता देना, अच्छा लगा कैसा लगा, जैसा भी एक बार कमेंट्स जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 2020 में दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 का दोस्तों एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बनाते हैं, ये नए अप्रोच के साथ में है। कितने व्यक्ति आए और कितने व्यक्ति गए। जैसे आपने कोई काम किया, मतलब मानकर चलो कि राहुल और दोस्तों मोहित दो दो लड़के हैं और दोनों ये 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके का हो, या फिर राहुल जो है ना, काम तो होना था पूरे 5 दिन में, पर राहुल 2 दिन काम करके निकल गया। ठीक है, वो उसको कुछ काम याद आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखना जरा स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इंग्लिश वाला आप रीड आउट कर लेना अच्छे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, ABC अलग अलग एक कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ABC अगर देखा जाए तो A 24 दिन में कर सकता है किसी कार्य को, 15 दिन में B कर सकता है, और 12 दिन में C कर सकता है। और इसे कहते हैं हम दोस्तों आपकी LCM अप्रोच। तो हम एक यहाँ पे दोस्तों आपका एक LCM ले लेंगे, जिससे दोस्तों आपका इसका एक क्या हो जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क, क्योंकि ये दिनों की संख्या है। अब हम एलसीएम लेते हैं तो आपका बैठेगा मेरे हिसाब से 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, दूनी 120, 120 ले लेते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलसीएम किस तरीके से लेते हो। ठीक है भाई, तो देखना जरा, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120, तो ये आ गया दोस्तों उनकी एक एक दिन का काम करने की क्षमता। ए 5 की एफिशिएंसी से 24 दिन में 120 काम करता है। ये टोटल वर्क है भाई, मैं आपको बता दूं जरा, ये टोटल वर्क है। और ये इनकी दोस्तों आपके आगे एक एक दिन की क्षमता, एक दिन में कितना काम करते हो, 5 काम करते हैं। तो 24 दिन में कितना करते हैं दोस्तों, 120 काम करते हैं। ये बी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो 8 उसकी एफिशिएंसी है। अब देखना इसमें क्या कह रहा है कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया है, बी और सी ने दोनों ने मिलकर, और 3 दिन बाद उसको छोड़कर निकल गए। तो बी और सी अगर दोनों अगर दोस्तों करते हैं तो 3 दिन में वो निकल लेते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं फिर निकल लेते हैं। तो बी और सी कितना करते हैं दोस्तों, 8 + 10 18 गुना 3 यानी कि 54। तो दोस्तों 54 जो है ना काम बी और सी ने किया अपने तरीके से, और उसको छोड़कर निकल गए। तो 120 टोटल वर्क था, टोटल में से 154 सॉरी 54 काम तो हो गया ना भाई, 54 काम हो गया, तो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क, ठीक है, वो कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे 11 में से 5 गए 7। ठीक है भाई, 10 और 18, 18 × 54, तो 76 काम बचा भाई, 76 काम जो अकेले किसने किया, ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब ए की बारी आई, तो ए वर्क जो ए जो है ना काम कर रहा है 76 काम को कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, हाँ भाई, 11 में से 5 गए 6, सॉरी ये 6 आएगा, बार बार मुझे लग रहा था। तो ये आपका आ चुका है दोस्तों 66/5। तो ये ऑप्शन नंबर डी, 13 पंजे 65 और एक 66/5। आ गया समझ में, जल्दी से बताओ जिसको समझ में आ चुका है। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है, देखना जरा स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, कि इंग्लिश वाला आप रीड आउट कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, बाकी मुझे बता देना। ए एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ये एक नया अप्रोच है, मैं आपको बता दूं। इसमें देखना दोस्तों किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी को परसेंटेज के यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए बी, बी जो है ना ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए
मानकर चलो जैसे कि 25%, अगर इसको मैं 100 मान लूँ तो 125। ठीक है, समझ रहे हो ना, बी जो है ना ए से मोर एफिशिएंट है, कितना, 25%। ठीक है, समझ में आया। ए थोड़ा देर में काम करेगा, बी उससे जल्दी काम कर लेगा, एफिशिएंसी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। और सी बी से 20% अधिक कुशल है। जो सी है ना वो बी से जो ना कितना, 20%। अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 120 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं आपको एकदम बेसिक से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब देखना, आप काटोगे कितनी बार, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 4 25, 20 पंजे 100, 24 पंजे 120, 5 से काटोगे तो 20 बार। 20 बार, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार, 24 बार, 24 पंजे 120। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो ये आपका आ चुका है ए, बी और सी की जो क्षमताओं हैं वो कितनी है, 4 5 5 6। मैंने क्या कहा है, रेशो जब हम बना लेते हैं, रेशो के व्यापी दोस्तों हम क्षमताओं को डिवाइड कर रहे हैं इनकी एफिशिएंसी को। तो 5 यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 5 उतार लो यहाँ पे, ये वाला एज इट इज। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे, ये वाला एज इट इज यहाँ पे उतार लो। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस आपको यही अप्रोच करनी फॉलो। बाकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 20 25 और आपका आ चुका है 30। इसको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, परसेंटेज को आप तोड़ सकते हो, जैसे 20% है तो 1/5, ये पे 5 है, जब 1 प्लस हो रही तो 6 हो जाएगी, यानी कि अगर दोस्तों ये ए की है तो ये बी की हो जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, तो देखना, अब इसको, ठीक है, ये आ चुका है। अब हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, 5 पूरे 25, सॉरी 5 चौक 20, 25 30। तो इस तरीके से ये आपकी आ चुकी है इन तीनों की, ए और बी और सी की एफिशिएंसी। आगे क्या दिया हुआ है, उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। तो 3 दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम किया, 4 प्लस 5 प्लस 6। तो टोटल वर्क दोस्तों उन्होंने कितना कर लिया, 6 5 11 4 15 या 45। तो 45 काम दोस्तों, सही है ना, 4 5 9 6 15 या 45, 45 काम उन्होंने एक साथ किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर। बाकी शुरू में देखते हैं क्वेश्चन, तो बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें टोटल वर्क तो मिला ही नहीं अभी तक। तो टोटल वर्क स्टूडेंट्स इन्होंने सबसे पहली लाइन में क्या लिख रखा है, ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला, अकेला ए जो करेगा, जरा देखना, ए अकेला 30 दिन में 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, 120। तो यही तो दोस्तों टोटल वर्क है, यही तो टोटल वर्क है स्टूडेंट्स। तो 120 में से आप रिमेनिंग वर्क जो है जिसको बी करने वाला है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 120 माइनस के 45, कितना बचेगा दोस्तों आपका 75। और 75 काम दोस्तों जब करेगा बी तो कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 15 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 ये आ चुका है। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो आप सभी को। ठीक है, हाँ भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन में किया हुआ कार्य है ये वाला तो आपका, और ये रिमेनिंग वर्क है, शेष कार्य जो आपका दोस्तों जो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो टोटल वर्क दोस्तों आपका, ये टोटल वर्क आपका आ चुका है ये वाला। वो मैंने ए की हेल्प से निकाल लिया क्योंकि इन्होंने ए का दे रखा है, ए 30 दिनों में पूरा कर सकता है एक निश्चित काम को। तो 4 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क 120 करेगा। समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। अलग है क्वेश्चन, मैं इसका पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बता भी चुका हूँ पहली क्लास में भी, मैन इंटू डे इंटू आवर अपॉन में वर्क, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके आपके टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। कितने आदमी की संख्या अगर देखा जाए तो कितने दिनों में इतने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम आ जाता है नीचे। तो ये मैं आपको मान लेता हूँ दोस्तों, m1 d1 h1 इजकल टू m2 d2 h2 अपॉन में w2। ये एक आपको फॉलो करना है स्टेप, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे दे रखा है। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, ठीक है भाई, और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। ठीक है, 187 पुरुष हैं भाई, उनको 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है। तो मैन इंटू आवर तो आ गया, ठीक है, और 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा हो पाया। सॉरी, 75 दिन में तो आपको कंप्लीट करना है भाई, पर आपने शुरुआत में 65 दिन काम किया है, और 65 दिन में जो काम हुआ है ना वो आपका कितना हुआ है, ये 65 डे आ गया। तो MDH अपॉन में 5/3, यानी कि 3/5, सॉरी। तो काम कितना हो पाया है, 3/5 भाग पूरा हो पाया है, बिल्कुल।
5 में से 3 काम तो हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है वो आप बताओगे कि सर बचा हुआ काम आ जाएगा 2/5। इस तरीके से करना ही है क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा था, वर्क। तो आपने जो वर्क किया है वो 3/5 वर्क हो पाया है कितने दिनों में, 65 दिनों में, अगर 187 आदमी काम कर रहे हैं 15 घंटे पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो आपका 5 में से 3 काम हो गया, 2 काम बचा। ये तो क्लियर हो गया नीचे का। अब दोस्तों आगे क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम करता है, ठीक है, और सॉरी काम कर रहा है, बचे हुए कितने दिनों में, क्योंकि आपके दोस्तों 65 दिन, तो यहाँ पे बचे कितने, 65 और 10 75, 10 दिन में। ये 10 कैसे आए, 75 माइनस के, सॉरी 75 माइनस के 65, सब कुछ थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ अच्छे तरीके से जितना हो सके। ठीक है, 10 दिन दोस्तों आपके कौन से बचे थे, वो बचे वो वाले कौन से, शेष दिन, क्योंकि आपने 65 दिन तो काम कर लिया ना, तो 10 दिन ये गुना में आपको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके 17 दिन प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो कार्य समय पूरा करने के लिए कितने पुरुष और नियुक्त किए जाने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट आउट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं, इसको कर लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, अलग ले लेते हैं कुछ, 5 से 5 कट गया। बाकी दोस्तों आपका 3 से 5 टाइम 15, और 2 से 5 10, 5 से वाला भी 5, और 17 एकम 17, 11 बार। तो यहाँ से आ चुका है दोस्तों आपका एम क्यू इजिकल टू जो नंबर ऑफ मेंस इजिकल टू 65 इंटू 11। तो 11 पंजे 55, 5 11 छिंग 66, और 5 कितने हो गए दोस्तों आपके 66, और 5 71, 715। तो टोटल नंबर ऑफ मेंस तो दोस्तों इसमें 715 है, पर हमें चाहिए कितने, क्योंकि 187 तो आपके काम कर रहे हैं ना। तो 715 में से आप 187 जब घटाओगे तो दोस्तों कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8। तो यूनिट डिजिट में 8 किसका है, ये रहा ऑप्शन नंबर 8, 528। ठीक है, ज्यादा कुछ मत किया करो, जब 8 दिख रहा है सीधा सीधा तो बस ज्यादा घटाने की जरूरत नहीं, टाइम सेविंग करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों वो वाला भी, और ये भी दोस्तों आपके, ये अलग अप्रोच से है, ये प्रीवियस अप्रोच जो आपका भी इस क्वेश्चन की तरह है, छोड़ के जाने वालों में से। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं फास्टली। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी किसी कार्य को दोस्तों 25 दिनों में पूरा कर सकता है, और उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन बी 5 दिनों के बाद छोड़कर निकल गया। तो देखते हैं भाई, 20 पंजे 100 कर लेते हैं, चलो भाई 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। ठीक है, लेकिन ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद बी छोड़ गया। तो ए प्लस बी दोनों ने किया तो एक साथ ही था ना, एक साथ काम किया, तो 9 की एफिशिएंसी थे, 5 दिनों तक काम किया तो 45 काम पूरा हो चुका था। और 100 में से 45 गए दोस्तों, कितने बचेंगे आपके, 65 5 70 और 4 सॉरी 55। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो 55 काम बचा। भाई इसमें से जब आप इसे घटा दोगे, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ तो समझ गए होंगे। तो 55 5 60 40 100, और ये काम आपको करना है किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो एक इसको कितने दिन में करेगा, क्योंकि बी तो निकल गया ना भाई 5 दिन में, पर दोनों ने एक साथ किया था स्टार्ट, ठीक है ना। तो ए 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 11 दिन में कर देगा इस काम को। हो चुका है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आंसर भी आ चुका है 11। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, वही एमडीएच वाले फॉर्मूले से आ गया दोस्तों, आपका एमडीएच मसाले वाले फॉर्मूले से, एमडीएच अपॉन में डब्लू। देखना जरा, 10 पुरुष या फिर 12 महिला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। या तो 10 पुरुष मान लो या फिर 12 महिलाएं मान लो। अगर दोस्तों देखना 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, चलो जी यहाँ तक तो हो गया हमारा। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे अगर मुझे मैन की एफिशिएंसी पता लग जाए। यदि 5 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम शुरू करते हैं, तो उन्हें यह काम उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, चलो जी। ठीक है, 10 पुरुष या फिर 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में करती हैं। तो ये क्वेश्चन की अप्रोच है। 10 से 10 कट गया, मैन अपॉन में वुमेन इज इक्वल टू 12 अपॉन में 10 आ चुका है आपका, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 6:5 उनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, अगर दोनों में दोस्तों आपको इक्वल रख देता हूँ, क्योंकि इनकी दोस्तों एक ये दे रखा दोस्तों उनके दिनों का अनुपात, फिर मैंने यहाँ से इनके निकाल लिया किसकी, क्षमताओं का अनुपात। तो मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है दोस्तों 6 की एफिशिएंसी से, 6 गुना 10 गुना 10। तो टोटल वर्क 600 मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आ गया आपका। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 600 काम को 5 पुरुष 6 की एफिशिएंसी से, और 2 महिलाएं 5 की एफिशिएंसी से। तो ये आपका आ चुका है दोस्तों 600 अपॉन में
पाँच छंग 30 और 10 40 की एफिशिएंसी जब काम करेंगे तो इसको कर देंगे 15 दिन में। ठीक है, आ रहा होगा अब तो धीरे धीरे समझ में मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 28। एसएससी सीजीएल टायर 2020 आपका है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2019 में वैकेंसी आई थी और ये 20 में हुआ होगा पेपर। ठीक है, ए एंड बी एंड सी कैन इंडिविजुअली जो भी इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 days। ए बी सी किसी कार्य को 20, 16 और 30 दिन में कर सकते हैं। इनका एक एलसीएम ले लेंगे। 16 85 आई थिंक 16 ठीक है, 120 28 है ना भाई। तो आप इसका एलसीएम लो हल्का सा, तो हम देख लेते हैं, बाकी आप भी करो। तो 16 30 दूनी 60, मेरे हिसाब से 300 आ जाना चाहिए, चल जाएगा काम। ठीक है ना, 15 आ गया। 16 के हिसाब से दोस्तों आपका कट जाएगा क्या? 20 16 दिन में कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। 16 एकम 16 और नहीं भाई, तो ये एलसीएम नहीं चलेगा, हम कुछ और देखते हैं अब। 5 गुना 4 सीधा सीधा, चलो छोड़ो, 4 गुना 4 और 5 गुना 6। ठीक है, एक तो 5 आ गया आपका, ये वाला भी 5 आ गया और ये वाला भी 5 आ गया। ठीक है, एक 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, और एक आपका आ चुका है दोस्त आपका 4 गुना 6। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 गुना 4 480, 480। तो ये आपका आ चुका स्टूडेंट्स 480। इसका एलसीएम आप अपने हिसाब से ले लेना। तो 0 से 0 आपका 224 आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 240 भी चल जाएगा आई थिंक। 240 देखता हूँ मैं, छोटा छोटा कर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है ना, 16 एकम 16 और 16 दूनी बत्तीस, 24 में से 6 गई 8, 16 85, 16 एकम 16, 16 85। ठीक है, हम्म, ठीक है, 240 चल जाएगा। तो हम यहाँ पे इतने बड़ी संख्या ना लेके छोटी और ले लेते हैं, जिससे कि आपकी इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो 240 और यह आ जाएगा दोस्तों आपका 12, ये आपका ठीक है ना भाई। 16 से आपका दोस्तों कितना आ गया था? 16 85, ठीक है ना, और ये 3 8 24, 8 आ चुका है। ठीक है, यदि ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया। ए बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, ए और बी ने बस खाली। ठीक है, तो ए और बी जब करेंगे दोस्तों तो 12 और 15 27 की एफिशिएंसी से कर रहे होंगे। 27 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया, सॉरी 4 दिन तक काम किया। 27 चौके कितने होते हैं? आई थिंक 108। 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 काम कर लिया कितने? ए और बी ने, और वे निकल गए छोड़ गए। तो 240 में से 108 गए तो कितने बचे? आप कहोगे सर यहाँ पे बच चुके हैं, अब मैं इसको घटा लेता हूँ क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा ये 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे दोस्तों आपके कितने? 3। ठीक है, और 2 में से गया 132। तो 132 जो बचा हुआ कार्य है वो कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा। तो सी को कितना टाइम लगा? सी जो है ना 132 काम को करने में 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, सी कर रहा है ना इस काम को, और ये आपका दोस्तों आ चुका है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, सी जो इस काम को कर रहा है, तो 8 एकम 8 और 13 में से 8 गए 5। तो ये मेरे को लग रहा है कि शायद इसमें कुछ फ्रैक्शन में आ रही होगी डिजिट, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसको काटता हूँ थोड़ा, वेट अ सेकंड बस। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2। ठीक है, सही है ना, 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12 यार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इसे ऐसा कौन सा 33/2 ऑप्शन कौन सा है? 33/2 ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है 2021 की दोस्तों आपकी शिफ्ट का, एसएससी सीजीएल का। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है भाई, बताओ दोस्तों किस तरीके से करना। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और जो बी है ना वो ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन में एक साथ काम किया और शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। तो करो क्वेश्चन को, होमवर्क है भाई आपका ये। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में किस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों, आपका 46 आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है इसको मैं बताता हूँ। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और बी ए से 25% अधिक कुशल है, ये करा चुका हूँ क्वेश्चन। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ बी और सी मूल कार्य का 5/12 को कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, जरा देखना। मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ये आपके दोस्तों एक एक जो है ना वो कर रहा है किसी काम को, वो इनकी दोस्तों क्या दे रखी है काम करने की, उसकी दोस्तों एक डे दे रखा है, ये डे। ठीक है, बट हमें क्षमता चाहिए। हमें क्षमता कैसे मिलेगी? ए और बी के हिसाब से जाते हैं।
बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो अगर 25% कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, जो बी है ना वो ए से, ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरे तरीके से कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। तो 9 की एफिशिएंसी से जब वे 15 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 15 निम्मा 135। ठीक है ना, 135 कार्य कर लेते हैं। जबकि ए 60 दिन में काम करता है, पर करता कितना है, 4 की एफिशिएंसी जब वो करेगा तो 4 की एफिशिएंसी 60 दिन में टोटल काम कितना आ जाएगा, 240। तो ये आ चुका 200 टोटल वर्क निकल कर। अब टोटल वर्क तो 240 आया, 240 में से दोस्तों आपसे अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो जो शेष कार्य आ रहा है वो कितना आएगा, अब आप बताओगे कि सर सी के लिए 240 में से 135 घटाओ और सी से डिवाइड कर दो। ठीक है, सी कर रहा है इस काम को 14 दिन में। तो ये आपका आ चुका है दोस्तों, 10 में से 5 गए 5, 0 1, 105/200, सॉरी 105/14। तो सी की क्षमता आ चुकी है, सी की क्षमता। ठीक है ना, ये रिमेनिंग वर्क है आपका। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, तो एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, बी और सी मिलकर। तो बी और सी, ठीक है ना, मूल कार्य दोस्तों आपका 240 था। 240 का 5/8 भाग को कितनी क्षमता से, क्योंकि दोस्तों आपकी क्षमता तो नीचे आएगी ना जिससे आप डिवाइड करोगे, 5/8 भाग को 105/14 प्लस, ये तो आपकी दोस्तों सी की आ चुकी, बी की कितनी है, 5 है। मेरे हिसाब से 5 है ना बी की, बिल्कुल बी की क्षमता 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। और 8 या 24, 3 30, 30 पंजे 150, 150 अपॉन में दोस्तों आपका आ चुका है मेरे हिसाब से 14 पंजे 70, 175 गुना में 14। तो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12। तो 12 दिन आ गए भाई। कितने दिन आ गए भाई, 12 दिन आ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। ठीक है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50। सेशन कैसा लगा एक बार मुझे बता देना। गला भी दुखने लग गया भाई अब तो धीरे धीरे। ठीक है, तो एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात दे रखा है। एक साथ 17 सही 1/2 दिन में करते हैं पूरा। अकेले बी उस कार्य का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। होमवर्क का क्वेश्चन है, कल बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, करो। तो चलिए दोस्तों, सेशन किस तरीके का लगा एक बार मुझे बता देना। बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको करना है ये। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, रिपीट कर देता है कभी कभी दोस्तों, एसएससी तो रिपीट ही कर देता है, बाकी दोस्तों आपका एओसी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, नया स्टूडेंट हो विजिट कर रहा होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों उस पर क्लास का शेड्यूल मिल जाता है। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, आई होप सो क्लियर हो चुका है सब कुछ।